मेहरबानी में अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज बात करेंगे अरशद शरीफ के हवाले से, शहीद पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। और थोड़ी सी बात करेंगे एक और मारूफ जर्नलिस्ट के बारे में जो कि इस वक्त पाकिस्तान से बाहर है। पहली बात हम करेंगे अरशद शरीफ के बारे में। अरशद शरीफ के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ मीडिया में जो है ना इस बात को उछाला जा रहा है। अल जज़ीरा इंग्लिश ने भी एक बहुत जामे और वाज़ेह रिपोर्ट शाये की है। बहुत सख्त अल्फाज उसमें इस्तेमाल किए गए हैं। जबकि यूरोपियन मीडिया में ये बात छपी ज़रूर है, और लेकिन ये है कि ये इस बात को थोड़ा सा मोहतात अंदाज से पेश किया गया है। पहले मैं बात करूंगा अल जज़ीरा इंग्लिश में, जो कि उन्होंने बहुत वाज़ेह अंदाज में ये लिखा है कि अरशद शरीफ को जो जिस तरह शहीद किया गया, तो वो उसकी ताने बाने जो है ना वो पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट से मिलते हैं। चूँकि ये अरशद शरीफ जो है ना इनकी करप्शन को और इनकी मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर काले धंधों को जो है ना वो बेनकाब करने वाले थे, या कर रहे थे, या कर चुके थे। क्योंकि वो खास तौर पे फिर उन्होंने जो जिक्र किया है बिहाइंड करोड़ डोर, जो अरशद शरीफ की डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पे भी आ चुकी है, उस हवाले से भी ये किया है कि ये अरशद शरीफ जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते थे, करप्शन के खिलाफ बोलते थे, और एविडेंस के साथ बोलते थे। तो वो एक इसको बहुत बड़ा बात कह रहे हैं, और इस बात पे भी हैं कि जी ये बात भी कही गई है कि जी शायद पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है ना वो इस वाक़े को दबाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी, या इसको नया रुख देने की कोशिश करेगी। एक बात दूसरी बात जो मैंने कही कि अपना यूरोपियन मीडिया ने शकूक व शुबहात का इज़हार ज़रूर किया है, लेकिन इस तरह डायरेक्टली नहीं कहा है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ उन्होंने बाकायदगी से इशारा नहीं किया। लेकिन जो देखने की जो सोचने की बात जो आई है वो ये है कि जिस तरह मीडिया ने लिखा है कि जी बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि गाड़ी में अरशद शरीफ को कत्ल करने के बाद डाला गया। एक बात ये भी कहा गया कि जी गाड़ी पे जो गोलियां मारी गई हैं वो उस वक्त नहीं है, अरशद शरीफ उसमें नहीं थे। ये बात के मनाजिर हैं। अरशद शरीफ को पहले कहीं और कत्ल किया गया, उसके बाद गाड़ी में बिठाया गया। ये बातें भी की जा रही हैं कि जी अरशद जो गाड़ी को गोलियां लगी वो एक तरफ से लगी हैं, और वो उनका जो कि टारगेट ही अरशद शरीफ थे जो फ्रंट सीट पे बैठे हुए थे। गाड़ी में मौजूद दीगर पैसेंजर खासकर ड्राइवर को कोई तकलीफ नहीं हुई। तो ये दो चार बातें हैं कि जो कुछ दिन पहले समी इब्राहिम ने भी अपने बोल चैनल पे बैठे हुए की थी, और इस तरह की बातें जो है ना वो अल जज़ीरा इंग्लिश में ख़ास तौर पे ये छपी हुई है। अब मैं बात करूँगा इस सिलसिले में एक और बात जो काबिल गौर है कि अरशद शरीफ के दफन होने से पहले, इस वाक़े के बाद, उनकी शहादत के बाद, तो मुसलसल जो है ना वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुख्तलिफ लेवल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही हैं। अनयूजुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी कि डीजी आईएसपीआर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके अलावा आज शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान भी आया है कि जी डीजीआईएसपीआर ने मुझसे इजाज़त लेने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब एक तरफ तो उँगलियां उठ रही हैं शहबाज शरीफ हुकूमत की तरफ, और उसके बाद ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो डीजीआईएसपीआर को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो ये थोड़ी सी बात ज़रा जो है ना वो समझने की है। अगली बात मैं जो करूँगा इस सिलसिले में, मज़ीद जो तफ़सीलात हैं वो आती रहेंगी, हम फिर मैं बात करता रहूँगा। लेकिन जो अगली बात करने वाला हूँ वो एक और पाकिस्तान के मशहूर जर्नलिस्ट मुईद हसन पीरज़ादा के बारे में। मुईद पीरज़ादा साहब जो है ना वो, जैसा कि हम जानते हैं, 92 न्यूज़ चैनल के साथ मुंसलिक हैं। पिछले 4 दिन से वो उनका व्लॉग नहीं आ रहा था, तो आज उन्होंने व्लॉग किया है। उन्होंने ये कहा है कि जी वो इस वक़्त बर्तानिया में हैं, लेकिन अपनी लोकेशन मुसलसल चेंज कर रहे हैं, क्योंकि लोकेशन मुसलसल चेंज हो रही है। और उन्होंने ये कहा कि वो कीनिया में नहीं है, रिलेटिवली सेफ कंट्री बर्तानिया में है। तो
मुईद साहब को क्यों पाकिस्तान छोड़ना पड़ गया और क्यों इस तरह गायब होना पड़ गया, ये बहरहाल ये बातें छुपी हुई हैं, फिलहाल मंजर आम पे आएंगी, इंशाल्लाह हम देखते रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में सच बोलना गुनाह है? क्या पाकिस्तान में सच बोलना गुनाह बनता जा रहा है? क्या इस लेवल के सहाफ़ी अरशद शरीफ, इमरान रियाज और मोहित पीरज़ादा, इन लोगों के लिए सच बोलना, ये वो लोग हैं कि जो सहाफ़त में इस वक़्त पाकिस्तान के टॉप के हैं और इन जब ये लोग पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, इन लोगों को खतरा रहेगा, फिर नए आने वाले सहाफ़ी कहाँ जाएँगे? कौन सी डिगर ऐसी है, कौन सी वो बातें हैं कि जिनको छुपाने की कोशिश की जा रही है, कौन सी वो बातें हैं कि जिनके ऊपर बात करने से भी मना कर दिया जाता है, कौन से वो इदारे हैं, कौन से वो मुखय्यर हजरात हैं कि जो पावरफुल अहबाब हैं, जो कि नहीं चाहते कि पाकिस्तान में सच का बोलबाला हो, नहीं चाहते कि पाकिस्तान में सच्ची बातें लोगों को बताई जाएं। ये वो बातें हैं जो सोचने की हैं। इन्हीं बातों के साथ इजाज़त चाहूँगा और अगले वीडियो में मज़ीद बातों के साथ हाज़िर होऊँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।